सुख कब होगा बताओ? कि दुख हुआ, दुख को दूर किया, दुख हुआ, दुख को दूर किया, हाँ, तो सुख कब होगा? तो हर एक क्षण पे मिल रहा है क्या सुख हमारे को? नहीं, भ्रांति हो जाती है कि यहाँ पर मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, दुख होता है और पुण्य के उदय चले तो दुख दूर होने के प्रसंग भी बन जाते हैं, और पाप के उदय चले तो दुख दूर होने के प्रसंग बनते भी नहीं है। तो क्या लगता है इसको कि दुख देने वाला प्रसंग जब बंद होगा ना तब सुख आएगा, ऐसी भ्रांति होती है। और जिसको पुण्य के उदय चल रहे उसके एक दुख का प्रसंग बंद हुआ मतलब भोग वाला दूसरा प्रसंग खड़ा हो जाता है। तो समझ जो पाप के उदय वाली है वे तो वेट कर रही है कब पुण्य का उदय है, पुण्य उदय वाले स्विच कर रहे हैं एक से दूसरे पर। और देख लो पुण्य के उदय वाले सब करके बैठ गए हैं, सुखी हुए नहीं है। इसका अर्थ ये है कि किसी के पास सोल्यूशन नहीं है सुखी होने का, पाप के उदय वाले को भी और पुण्य उदय वालों को भी। तो फिर ये सुखी होने का सोल्यूशन क्या है? वो जिनवानी में है। कैसे? कि अंदर दुख उत्पन्न होना बंद हो गया तो समझ लेना आप मुक्त हो गए, सुखी हो गए। समझ रहे? मुक्ति काहे से चाहिए हमारे को? अंदर हर क्षण उत्पन्न होने वाले दुख से, जिसको आकुलता बोलते हैं। समझ रहे कि नहीं? सुख की परिभाषा इतनी सरल रखी उन्होंने, आकुलता नहीं है वो सुख है। मतलब सुख होगा तो ऐसे लगता है मेरे को बहुत हंसूंगा, मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा, उछलूंगा, वो सुख नहीं है। जहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी वो सुख है। समझ रहे कि नहीं? एकदम सरल और अच्छा है ये। वो हमारे को जो हैप्पीनेस हमने मानी है वो तो आकुलता वाली है, वो भी ये आकुलता, ये हैप्पीनेस कैसी है जिसमें आकुलता ही नहीं हो। मतलब इतनी मतलब आकुलता नहीं होने से कोई एक्शन ही डिराइव नहीं हो रही है, वो हैप्पीनेस है ये। समझे कि नहीं समझे? तो जहाँ हमारे अंदर एक भी आकुलता उत्पन्न ना हो उसी का नाम मोक्ष है। बस इतना सरल है वो। समझ रहे? मोक्ष हमने जगह को ही देखा था, नहीं ना, जगह ही समझे थे हमने कभी। मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या? जब हमारे आत्मा के अंदर कोई भी आकुलता उत्पन्न नहीं हुई, उस दशा का नाम मोक्ष है। समझ रहे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आत्मा में आकुलता उत्पन्न कहाँ से होती है प्रश्न है, ठीक है? कहाँ से उत्पन्न होती है? ये जो पेन है, देखो दो है वो काम, राग और द्वेष, जिसको इच्छा बोलता हूँ कॉमन, ठीक है? राग चाहिए वाला कुछ स्पाइक हुआ अंदर तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? अकुल तो हुई कि नहीं हुई? सिंपल है, गर्मी हो रही फैन चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, अकुल तो हुई कि नहीं हुई? एक से बहुत सारी है, मैं तो बहुत छोटी बोल रहा हूँ। समझ रहे भैया? दुख आकुलता कहाँ से प्रारंभ होती है? चाहिए वाले से, राग से। समझ रहे? और हमको क्या क्या चाहिए अगर पूछे तो बता क्या क्या चाहिए हमारे को? हमारे को देखो घर भी चाहिए, हमको पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी चाहिए, हर समय भोग चाहिए, सुविधाएं चाहिए, आप समझ रहे? नाम भी चाहिए, ख्याति भी चाहिए, प्रसिद्धि भी चाहिए, प्रशंसा भी चाहिए, कितना चाहिए वाला है। और ये सब राग है। और राग जब तक रहेगा तब तक दुख होगा, क्योंकि राग कैसा है? चाहिए वाली स्टेट में भी रहता है और टिकाने वाली स्टेट में भी रहता है, दूर ना हो जाए ये वाली स्टेट में भी रहता है। समझ रहे? तो आकुलता उत्पन्न होने का कारण एक राग है और दूसरा द्वेष, कि जाए यहाँ से, ये चले जाए, ये चले जाए, ये चले जाए, ये चले जाए, इस टाइप का। दरिद्रता चली जाए, रोग चला जाए, है ना, किसी का संयोग अनिष्ट संयोग चला जाए। समझ रहे? चला जाए, चला जाए, चला जाए वाला। तो ये दो प्रकार के भाव होते हैं जिसमें आकुलता छुपी हुई है। समझ रहे? मुक्ति कैसे चाहिए फिर हमारे को? राग द्वेष से। समझ रहे? क्योंकि ये राग द्वेष आकुलता उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न है कि राग द्वेष होते क्यों है हमारे को नहीं करने के? नहीं करने के हमारे को राग द्वेष, हमारे को समझो राग द्वेष खत्म करने पर मुक्ति होती है, तो एक काम करो, हम राग द्वेष खत्म ही कर देते आज से। तो राग द्वेष होने का एक रीजन है, राग द्वेष का पेड़ खड़ा है, बोलो, मिथ्यात्व की जड़ पर, मोह की जड़ पर। मतलब कैसे, वो बता देता हूँ। देखो एक्चुअल में है क्या कि मेरे सामने पिक्चर घूम रहा है और पुद्गल के अलग अलग आकार बन रहे हैं, ये रियलिटी है। आप समझ ध्यान से, मैं ऑब्जर्वर हूँ और पुद्गल अलग अलग आकार के अलग अलग प्रसंग बना रहे हैं। प्रसंग देखो, सिचुएशन को हिंदी वर्ड क्या है? प्रसंग। प्रकार होता है उत्कृष्ट संग। ऐसी ज्वाइनिंग हुआ है पुद्गल का जिससे सीनरीज, सिचुएशंस बन रही है, परिस्थितियाँ बन रही है। अब है तो सब मेरे ज्ञान के गे, लेकिन मैं क्या करता हूँ? और देखो है क्या, पुद्गल दिख रहे हैं वैसे तो, लेकिन मैं पुद्गल देखता ही नहीं। भैया भाभी, पैसा, पयानी, गाड़ी, बंगला, है ना, प्रसिद्धि, प्रशंसा, प्रसन्नता, दुख, समझ रहे, ये देखने लग जाता हूँ मैं। अब मैं जब ये देखूंगा इस तरीके से तो राग द्वेष होंगे ही होंगे।
आप समझे क्या कहा मैंने? समझे क्या बोला मैंने? कोई ऐसे देखते हुए राग द्वेष ना करे, ये असंभव है। एग्जाम्पल, मैं अपने आप को विशाल मानूं, कोई आके थप्पड़ मारे और मुझे राग द्वेष ना हो, ये संभव है क्या? क्योंकि प्रसंग तो कुछ भी आएंगे, दरिद्रता आने वाली है, रोग आने वाले है, कोई आके मारेगा, कोई सताएगा, कोई पीड़ा करेगा, पैसे लूटेगा, कोई पैसे डुबाएगा, सब प्रसंग आने वाले कि नहीं आने वाले? बच्चे के साथ कुछ ऊंचा नीचा होगा, पत्नी के साथ कुछ होगा, पति के साथ होगा, सब आने वाले कि नहीं आने वाले प्रसंग? अब वो प्रसंग में हमारे को राग द्वेष होते कि नहीं होते, ये बताओ, क्या लगता है? तो राग द्वेष से आत्मा में क्या होता है? आग लगती है। समझ रहे कि नहीं? जितने लेवल का राग द्वेष उतने लेवल की आग है या नहीं? आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो फिर अब हमारे को समझ में आ गया कि मुझे अंदर आकुलता खत्म करनी है। आकुलता राग द्वेष से होती है। राग द्वेष कैसे होते हैं? मोह से देखने पर। देखो, चश्मा, अगर ये वाला चश्मा है मेरा, दो कलर के है, ब्लू कलर का है, एग्जाम्पल कांची ब्लू का, और एक ब्लैक कलर का है। तो जब ब्लू कलर का चश्मा लगा रहा हो तो पूरा ब्लू दिख रहा है, अब ब्लैक कलर का चश्मा लगा है पूरा ब्लैक दिख रहा है। समझ रहे हैं? बस वैसा ही है, एक मोह का चश्मा होता है और एक ज्ञान का चश्मा होता है। रूल याद रखना। मोह के चश्मे से देखने पर, देखो मैं विशाल, मेरा बेटा, भैया, भाभी, मंदिर, जिनवानी, समझ रहे, बिल्डिंग, बंगलो, प्रॉपर्टी, गोवा आदि आदि, समझ लीजिए। ये कैसे दिखा? मोह के चश्मे से। और वही हटाया और ज्ञान का चश्मा देखा तो देखो क्या दिखा? छह द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल सभी द्रव्य अपने गुण की पर्याय परिणमित होते हुए पूर्व कर्म के अनुसार प्रसंग, शरीर पूर्व कर्म के अनुसार बना हुआ। अब बताओ राग द्वेष हो रही है? तुमने ये कपड़ा चेंज किया, चश्मा चेंज किया, तो राग द्वेष गायब हो जाते, पर तुमको देखना ऐसा पड़ेगा। तो ऐसा देखते आना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। समझे क्या? आप समझे? दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी। जो बोलते ना दृष्टि, तो दृष्टि पहले मोह की दृष्टि से देख रहे थे, अब ज्ञान की दृष्टि से देख रहे थे। वो पत्नी दिख रही थी, अब जीव दिख रहा है कर्मों से लदा हुआ। समझे कि नहीं? बेटा दिख रहा था, अब कर्म से लदा हुआ जीव दिख रहा है जो भटक रहा है बेचारा। अब इस दृष्टि से देखो, अब राग द्वेष नहीं होंगे। ये संयोग ही आकाश के प्रदेश से कुछ काल तक पूर्व कर्म ने मुझे इस शरीर के साथ इस आकाश प्रदेश में रुकाया है। ये देखो, तो देखने का तरीका ये होना चाहिए। देखो, देखने का तरीके की ही बात है, द वे यू सी, पर्सपेक्टिव। समझ रहे कि नहीं? तो अगर आप इस दृष्टि से देख पाए विश्व को, तो आपको राग द्वेष होंगे नहीं, गारंटी हमारी। आकुलता होगी नहीं, दुखी नहीं होंगे। लेकिन आप मोह की दृष्टि से ही देखोगे, वही अपने आप को पुरुष स्त्री देखोगे, सामने वाले को पत्नी बच्चा देखोगे, घर गाड़ी बंगला देखोगे, पुद्गल नहीं देखोगे। अगर तुम इस दृष्टि से देख रहे हो तो राग द्वेष रोक कर बताओ हमारे। कोई बोले हम घरदार गाड़ी बंगले छोड़ देंगे, पत्नी बच्चे को छोड़ देंगे, तो राग द्वेष नहीं होंगे ना हमारे को? प्रश्न है, समझेगा? हम घर गाड़ी बंगला छोड़ देंगे, माँ बाप पत्नी बच्चे भी छोड़ देंगे, तो राग द्वेष नहीं होंगे हमारे को। समझे भैया क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये इस प्रक्रिया मैंने बहुत की है अनंत बार, बहुत जीव कर रहे हैं आज भी। राग द्वेष से दुख होता है, जिनवानी से पढ़ लिया, सुन लिया, खुद के एक्सपीरियंस से भी आ गया कि राग द्वेष से दुख होता है। तो ये बहुत राग कुछ होते हैं पत्नी बच्चों में, परिवार में, घर गाड़ी बंगले में, समझेगा? चलो छोड़ के चले जंगल में, तो राग द्वेष खत्म हो गए कि नहीं हो गए? अब क्या है उनका राग द्वेष? अब समझना ध्यान से, बहुत बड़ा प्रश्न है। वे भी प्रश्न आते रहते हैं मेरे पास, कल भी प्रश्न आया था ये वाला, उस पर का उत्तर है ये, ठीक है? राग, तुम यार क्या, डिस्टेंस करने से राग द्वेष नहीं दूर होंगे, बोलो। देखने का तरीका बदलने से राग द्वेष दूर होंगे। यदि तुम डिस्टेंस चले गए और उनको पत्नी बच्चे मानते हो, अभी भी उनको अभी भी मोह की दृष्टि से देखते हो, अभी भी वो शरीर से सहित वो जीव को जीव नहीं देखकर, समझे कि नहीं? पत्नी बच्चे, माँ बाप, भाई बेटे पोते अगर देखे हैं तुमने, समझे कि नहीं? तो समझ लेना तुम्हारे को राग द्वेष वहां बैठ कर भी होंगे। जो मोह से देखेगा उसको राग द्वेष होंगे, जो ज्ञान से देखेगा वो साथ में भी रहेगा तो भी राग द्वेष नहीं होंगे। आप समझना, ज्ञान से देखने की कला आनी चाहिए। दृष्टि, ये देखो नाम क्या है? सम्यक दृष्टि। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसकी दृष्टि सही हो गई, देखने का तरीका सही हो गया।
मैं तो आपको और एक सम्यक दृष्टि के अलग अलग पहलू आपको खोल के दे रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि देखता कैसे है दुनिया को। देखो क्या लिखा है उसके बारे में तीसरी ढाल में कि वो परिवार के साथ कैसे रहता है। क्या लिखा कि वो नगर नारी को प्यार जैसा, मतलब बताओ परिवार में रहता है लेकिन कैसे रहता है, बताओ आपको मैं बताता हूँ। जो अब वो पत्नी है, वो जीव है ऐसा जो भूल गया खुद को, वो मान रहा है स्वयं को पत्नी, मुझे मान रहा है पति, समझे। अब इसको कौन समझे कि वो जीव है, मैं जीव हूँ, आप समझे। अब वो समझने की कैपेसिटी वाला भी नहीं है। अगर मैं उसको समझो तो और तकलीफ में आ जाए, चिड़चिड़ करे, गुस्सा करे, परेशान हो जाए, उसको हमारे को लेकर अगर मैं प्रेम ना बताऊँ तो वो तो परेशान हो जाएगा, समझे। तो प्रेम बता देता है, समझे क्या बोला। अब वो ऐसा रहता है परिवार के साथ, कैसे समझ में है नहीं, दिखाना पड़ता है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। ऐसा समझे क्योंकि उसकी दृष्टि वैसी होगी ना, उसको वो जीव दिख रहा ना सामने, उसको जीव दिख रहा 8 कर्मों से लड़ता हुआ, समझ रहे, 8 कर्मों से हारता हुआ, वो बच्चों में भी, पत्नी में भी, और माँ बाप में भी वो जीव दिख रहे हैं कर्मों से लड़ते हुए। तो इन जीवों के साथ कैसा रहेगा वो। अब रहना तो है इनके साथ क्योंकि पूर्व कर्म ने सहयोग करके दिया है, तो ऐसा रहेगा कि उनको प्रेम बताएगा लेकिन अंदर से प्रेम होगा नहीं, क्योंकि जीव है। पत्नी कैसे देखूँ, बच्चा कैसे देखूँ, माँ बाप कैसे देखूँ, समझे कि नहीं समझे। उल्टा देखने लग जाओ क्या, जो वस्तु स्वरूप है उसको छोड़कर भ्रम की दृष्टि से देखो। क्या अनादि से तो भ्रम से ही देखते आया हूँ, आज कहीं तो आंखें खुली है, समझे कि नहीं। तो अब इनको वो मोह की दृष्टि से नहीं देखकर वो ज्ञान की दृष्टि से देखता है, तो न सामने वाले को दुखाता है, न अपने अंदर राग द्वेष उत्पन्न होने देता है, समझे क्या। ये सम्यक दृष्टि है। उसने जगह चेंज नहीं करी, देखने का तरीका चेंज किया। बोलो शिव खेड़ा का डायलॉग पता है ना को, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, समझ रहे नहीं। तो सम्यक दृष्टि घर नहीं छोड़ता, गलत तरीके से देखना छोड़ता है, समझे क्या नहीं। वही मोह से देख रहे थे, वो ज्ञान से देख रहा है। अब बताओ अब क्या तकलीफ है, अब कोई तकलीफ नहीं है, समझे क्या नहीं। अब क्या, किसी को मैं मानता नहीं अपना, है कौन, पत्नी मेरी, बच्चा है मेरा, सब मोह की बातें थी। जीव है वो 8 कर्मों से लड़ता हुआ, वो मैं दोनों हम हमारी यात्रा पर निकले हुए, सुखी होने की यात्रा पर, है कि नहीं। काय का मोह, काय का बच्चे का मोह, बस इतना है। वो जीव भले ही परेशान है 8 कर्मों से, तो उसको अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना होने दो, इतना वो जीता है, समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं। कैसा जीता है सम्यक दृष्टि, विचार कैसे करता है, देखता कैसा है, ये सब देखो आप, ये आपके अंदर डेवलप हो, इसके लिए बता रहा हूँ। ऐसे जीने चाहिए हम, और ये रियलिटी, ये इसको बोलते सत्य के आधार पर जीना। और वो हम जो जी रहे हैं वो तो सब काल्पनिक है, पूरी दुनिया कल्पना कल्पना, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब झूठे। कोई पत्नी कोई बच्चा नहीं दुनिया में, मुझे बताओ। माँ बाप होते दुनिया में, कोई जीव जन्मा ही नहीं है, माँ बाप नहीं है एक्चुअल में दुनिया में। पत्नी बच्चे की कहाँ बात कर रहे हो, सोचो, पत्नी बच्चे तो आपके साथ जन्मे भी नहीं है, वो तो बाद में 25 साल के बाद, 26 साल के बाद पत्नी आई, और 27 एक में तो बच्चे आए होंगे, आप समझ लेना, जो भी आपकी एज होंगी, बाद में आए ना, उनसे तो कोई रियलिटी वाला संबंध ही नहीं। अगर रियलिटी वाला संबंध हो तो जन्म से चाहिए थे, और माँ बाप भी अगर हमारे रियलिटी वाले संबंध है तो हमारे मृत्यु तक चाहिए थे। आप समझे कि कुछ कह रहा हूं मैं। कोई वस्तु स्वरूप से तो दो जीवों के बीच में कोई संबंध नहीं है, पता है आपको। एक संबंध बोला जाता है जो सही, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लॉजिकल, साधर्मी वाला संबंध, और ये ओरिजिनल संबंध है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव साधर्मी की ज्यादा वैल्यू रखते हैं रादर देन परिवार वालों की। साधर्मी संबंध कैसा है कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, हम दोनों के सुख दुख समान है, हमारे को इसके दुख ना होने दो, इसको भी मुक्ति के मार्ग में लगाओ, इतना संबंध हो सकता है बस। ये संबंध से ही आचार्य जो है वे गुरुओं को, यानी संघ के संगस्थ जो मुनि है उनकी करुणा कर लेते हैं, समझे क्या नहीं। कौन सा संबंध है वहाँ पर, साधर्मी वाला, समझे। मोह वाले कोई संबंध नहीं है। ये भी मुक्ति के मार्ग में इसको भी मुक्ति जाना है, मुझे भी मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसके साथ संबंध जुड़ता है। तो संबंध अगर कुछ है विश्व में तो वह साधर्मी का हो सकता है, बाकी तो सब गलत है। तो याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव घर में भी साधर्मी का संबंध निभाता है, समझे कि नहीं। और मोक्ष दृष्टि जीव संघ के अंदर भी मोह निभाते रहता है क्या बताएं हम आपको।
जिसको देखने का तरीका नहीं, उस संग के अंदर भी रिश्ते जोड़ लेता है। हमने देखे हैं रोते हुए, कैसे कैसे हरकतें करते हुए, बहुत देखे हैं हमने। मतलब मोह तुम तोड़ा ही नहीं, यहाँ पर भी मोह करने लगे। तो जीव देखना चाहिए ना सभी को, समझेगा नहीं? बता, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, तो जीवों से है, तुम जीव बोला ना, नहीं सताओ किसी जीव को। तो जीव का अर्थ क्या होगा? मनुष्य नहीं देखना है आपको, नारकी तिर्यंश नहीं देखना है, जीव देखना है। सामने वाले सब जीव दिखने चाहिए मुझे, परिवार वाले सब जीव दिखने चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? अब मैं कहाँ से लाया आपको पता नहीं, हुई जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। मुझे दुख होता है जब आकुलता होती है, बराबर। आकुलता कैसे होती है? राग द्वेष से। राग द्वेष क्यों होते हैं? तो मोह से देखते हो इससे। तो आपको देखना किससे है? ज्ञान से। अब समझे? ज्ञान से देखने लग गए, राग द्वेष कम हो गए, आकुलता कम हो गई, सुख होना चालू हो गए। जिस दिन पूर्ण ज्ञान से देखने लग गए, शुद्ध ज्ञान से, विशुद्ध ज्ञान से अपने देखने लग गए, उस दिन राग द्वेष जीरो हो गए। उस दिन राग द्वेष से मुक्ति होने से पूर्ण सुखी हो गए, मोक्ष हो गया। समझे क्या? साइंटिफिक वाला, वो जो पहले सिखाते थे कि मोक्ष ऊपर है, वो वाली बात सिखा ही नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लॉजिकली फिट नहीं बैठती। लॉजिकल क्या है? मेरे अंदर से राग द्वेष यानी जो दुख देने वाले भाव है वो नष्ट करने हैं। समझे? तो बहुत से लोग राग द्वेष नष्ट करने चले जाते हैं, लेकिन देखने का तरीका बदलते नहीं है, तो उनके भी राग द्वेष दूर नहीं होते। समझे क्या? देखने का तरीका सही करो। द वे यू लुक, देखो तो पत्नी देख रहा हो तो क्या गलत है? डायरेक्ट देखने का तरीका नहीं तेरे पास अभी भी। मैं विशाल खुद को देख रहा हूँ तो ये भी देखने का तरीका गलत है। समझेगा नहीं? तू जीव है, तू पूर्व कर्म से विशाल शरीर लेकर आया है, वो जीव है, वो पूर्व कर्म से उसका शरीर लेकर आया है। तुम्हारा दोनों के बीच लौकिक अपेक्षा से पति पत्नी संबंध हो सकता है, वस्तु स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। तो लौकिक अपेक्षा से तो है, तो इसे बातों में बोलेगा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, भाषा ये यूज करेगा वो जो दुनिया में चलती है, मानेगा बिल्कुल ऐसा नहीं। समझेगा ना? यही निश्चय व्यवहार का शैली होती है जो ज्ञानियों को आती है, डेवलप होती है। समझे ना? संबंध है कोई किसी से हमारा, किससे है बताओ? कौन सा लेकर आए तुम पुराने भाव से? एक आधे तो अच्छे मिले होंगे ना आपको, इतने जन्मों में एक आधी माँ अच्छी मिली होगी, एक आधे पिताजी अच्छे मिले होंगे, एक आधी पत्नी अच्छी मिली होगी, एक आधा बच्चा अच्छा मिला होगा। सच बताओ, एक आधा तो मिला होगा इतने जन्मों में, एक भी नहीं मिला अच्छा। तो इतने जन्मों में नहीं मिला तो यहाँ पर किसके मिले? ये भी तो समझो लॉजिक है। अगर वहाँ पे एक आधा अच्छा मिलता तो साथ में आता था, आया नहीं, इसका अर्थ क्या है? अच्छा मिला नहीं था, एक तो ये अर्थ होता है। तो वहाँ पे इतने जन्मों में नहीं मिला तो यहाँ पर किसके मिल जाएगा अच्छा वाला? और अगर अच्छा वाला नहीं मिला, समझो अच्छा वाला मिल भी गया तो साथ में नहीं आ पाया, तो यहाँ पर भी अगर कोई अच्छा मिल भी गया है तुम्हारे को, साथ में नहीं जाएगा। इससे संबंध क्या सिद्ध होता है? कोई व्यक्ति का किसी से संबंध नहीं। सब जीव है, सब 8 कर्मों से लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई चल रही है सुखी होने की, सब जीवों का कल्याण हो। तो ये देखने का तरीका अगर आपको आ गया तो आपको राग द्वेष होंगे नहीं। बताओ, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ऐसी बातें करी थी, वो सबको बोलते रहता मेरे बारे में। समझ क्या हो गया? क्या हो रहा है? समझ रहे? मेरे बच्चों मत तो क्या कर रहे हो तुम? मोह में नाच रहे हो। सही है कि नहीं? मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, समझ रहे? ये भी मोह का नाच है। और उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने जो किया, उसने वो किया, ये ऐसे है, वो वैसे है, ये वैसे, सब मोह से देख नहीं पाए, रियलिटी देख नहीं पा रहे हो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? इसलिए फिर अब क्या हो रहा है बताओ? राग द्वेष, आकुलता, दुख, कर्म का बंधन, संसार। समझ में आया? तो ये सम्यक दर्शन होता है जो क्या कहता है? देखने को। इसलिए सम्यक दर्शन को पहला स्थान दिया, वहाँ पे देखने का तरीका डेवलप होता है। कैसे? देखो, मैं जब मेरे रिसर्च में जा रहा हूँ तो मेरी पूरी दुनिया की रिसर्च कंप्लीट हो रही है। समझे क्या? देखो ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब मैं मेरे रिसर्च में गया तो मुझे पता चला कि एक मिट्टी का शरीर है मेरे साथ। फिर हमने प्रश्न पूछा कि कैसे क्या हुआ, ये शरीर कहाँ से आया? तो ये सिद्ध होते गया कि कर्म एक फंडा है, जो कर्म के फल में ये शरीर मिलते हैं, बराबर है? तो सभी जीव कैसे मिले फिर मुझे? फिर मैं अंदर और गया तो अंदर देखा कि एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य भगवान, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो खुद को भूल गया था, इसलिए उसको इतने कर्म संचय हो गए, इसलिए शरीर और ये राग द्वेष हो रहे। सॉरी। तो अपने अंदर देखने को गया तो अपने को एक शुद्ध जीव दिखा,
उसके पुराने कर्म दिखे, पुराने कर्मों के कारण शरीर और राग द्वेष दिख गया, तो मुझे मेरा फंडा क्लियर हुआ, तुम्हें पूरे विश्व का फंडा क्लियर हो गया ना। सब जीव कैसे, ये पेड़ कौन है, ये सामने व्यक्ति कौन है, बताओ, ये भी वही है, शरीर है, पूर्व कर्म से अंदर एक कर्म है, कर्म के कारण राग द्वेष है, और उसके अंदर एक शुद्ध जीव है। मतलब मैंने जैसे खुद को डिकोड किया, पूरा विश्व डिकोड हो गया। पूरा विश्व डिकोड होने से पूरे व्यक्ति के प्रति समता भाव आ गया, सबके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। समझ रहे कि नहीं? ये शैली आनी चाहिए और ये देखने का तरीका आना चाहिए। दिस इज पर्सपेक्टिव, दिस इज करेक्ट पर्सपेक्टिव, और ये रियलिटी बेस्ड है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो देख रहे हो कल्पना के आधार पर है। और जिनवानी यही आप हमारी आंखें खोलती कि देखो तो सही तुम क्या है रियलिटी। तो अपने रिसर्च में जाओगे तो बोला ना, आप अपने को अच्छे से डिकोड करो, पूरा विश्व डिकोड हो जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को पूरा विश्व डिकोड हो जाता है। वो बोलता मैंने जान लिया पूरा संसार क्या है, संसार पूरा विश्व जान लिया मैंने। क्योंकि कौन है, पेड़ कौन है, पहाड़ कौन है, हवा कौन है, पानी कौन है, सब तो समझ में आ गया। क्या बाकी रहा जानने का, बताओ। क्यों है, ये भी उत्तर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, सब समझ में आ गया ना। समझ रहे कि क्या कह में देखने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा। आप अपने आप को भी पूर्व कर्म से 8 कर्मों से लदा हुआ जीव देखने का है क्या नहीं है। इस शरीर के साथ प्रसंग कौन बना रहा है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, आप समझ लो करोड़पति हो, तो आप खरबपति क्यों नहीं हो और लखपति क्यों नहीं हो। इसका उत्तर क्या है पता है आपको? नसीब बोलते हैं हम, नसीब बोलते ना। लखपति क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा नसीब अच्छा था। खरबोपति क्यों नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा नसीब नहीं है। यही उत्तर है ना, समझ रहे कि नहीं। मतलब आप नसीब से डिराइव्ड हो ना, वो नसीब मतलब कर्म। तो हमारे ये पत्नी क्यों मिली, ये बच्चा क्यों मिला आपको, नसीब है कि नहीं, मतलब कर्म है कि नहीं। मतलब कर्म से डिराइव्ड है कि नहीं सब संयोग, तो कर्म है कि नहीं। तो कर्म है, तो कर्म के पीछे एक जीव है कि नहीं। आप देखो खुद को भी ऐसे, सबको ऐसे देखो। आपकी दृष्टि अब होगी सम्यक दृष्टि। अब आपको देखने का तरीका आ गया। अब आपके राग द्वेष जीरो होने के पूरे चांसेस है, और वो भी बहुत जल्दी। और यानी राग द्वेष जीरो होने के चांसेस मतलब मुक्ति, दुखों से मुक्ति, 8 कर्मों से मुक्ति निकट है आपकी। क्यों? क्योंकि आपने देखने का तरीका सही कर लिया। समझे क्या भैया, समझ रहे, तो भैया समझ रहे। देखने का तरीका कैसे देखेंगे आप, किसको भी कैसे देखेंगे। अरे तुझे से बात कैसे कर ले हम, किसी से गालियाँ कैसे दे दे, किसी को, किसी का बैर कैसे बांध दे, किसी को देख लूंगा कैसे बोले, उसका बुरा हो कैसे सोच लूं मैं। यदि मेरे भीतर किसी का बुरा हो, ये वाली थिंकिंग चल रही है, तो समझ लेना मैं पक्का मिथ्या दृष्टि हूं। एक भी व्यक्ति के प्रति, एक भी विश्व में कोई भी जीव के प्रति, याद रखना, दुर्भावना दिखी भावों में तो समझ लेना अपन मिथ्या दृष्टि। क्या कहा, समझा गया। इसलिए जो धर्म में आगे बढ़ता है उसकी दुर्भावना स्पीड से घटती है एकदम। किसी के प्रति बैर नहीं बांधता हो और किसी का बुरा हो ये चिंता ही नहीं, विचार ही नहीं करता। क्यों? जीव है, और जीव का बुरा हो ये सोचूं मैं, मतलब मेरे जैसा भगवान है, मैं अंदर जैसा भगवान हूँ वैसा, और उसके साथ बुरा हो ये विचार करूँ। इसलिए जिस धर्म में आगे बढ़ते हैं उसको कभी किसी जीव के प्रति बुरा हो वाली फीलिंग रहती ही नहीं, रह सकती नहीं। अगर है हमारे अंदर तो समझना हम धर्म में आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो कैसे बढ़े, कैसे बढ़े? अरे आप देखना प्रारंभ करो, जो जीव है सामने उसको सही तरीके से देखो। इसलिए बोलते हैं, बोलो कैसे नहीं देखना, शरीर से नहीं देखना, संयोगों से नहीं देखना, और औदैहिक भावों से भी नहीं देखना। कैसा है उसका नेचर, कैसे बोलते, कैसे करते। तुम उदय भाव को देखे, उसको वैसे तीव्र उदय चल रहे हैं, उसको बेचारे को पूर्व कर्म से उदय वैसे चल रहे हैं, इसलिए उदयिक भाव है। उदयिक भाव को और उदय को पीछे हट के देखो कौन है। मतलब परेशान है खुद बेचारा अपने पुराने उदयों से, तो काय का पात्र है, बोलो करुणा का, स्थितिकरण का, वात्सल्य का, उपगुहन का। समझेंगे नहीं? अनुपगुहन का, कषाय का, है ना, घृणा का पात्र नहीं है। समझ रहे? बस मुझे ये आपके अंदर ये दृष्टि डेवलप करनी थी
कि आप देखो तो ऐसे देखो। अब ये देखने से बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, किसने बुरा किया, किसके साथ छल करना है आपको, किसको धोखा देना है, किसको गलत माल देना है, बोलो। किसी को कम माल देना है, किसी को गलत वाला माल देना है, करोगे, कर पाओगे? हाँ, किसी का छीन पाओगे, किसी का लूट पाओगे? ये है दृष्टि का कमाल। कितने राग द्वेष तोड़े उसने, जैसे ही हमने सही तरीके से देखना चालू किया, अनंत राग द्वेष तोड़ता है वो। ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मैंने बता दिया एकदम सरल सिंपल भाषा में। देखा हमने सही तरीके से, राग द्वेष घटते गए। राग द्वेष घटना मतलब होता घटना, सुख की बढ़ना, और फिर राग द्वेष पूरी जीरो हुए, सुख पूर्ण हो गया, रत्नत्रय पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट, मोक्ष मार्ग कंप्लीट। इतना सरल है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तुमने तो व्रत बोले ही नहीं, अणुव्रत महाव्रत। तुम समझे नहीं, इसमें आ गया वो अणुव्रत महाव्रत। हमारे जैसे जैसे स्पीड से राग द्वेष मोह हमने देखना सही तरीके से चालू किया, पत्नी बच्चों को पराया जाना, घर परिवार को पराया जाना, उनसे राग द्वेष हमारे जैसे जैसे घटते गए, हमने उनको भी छोड़ दिया। समझे कि नहीं? राग पत्नी बच्चे छोड़ दिए हमने, गाड़ी बंगले छोड़ दिए, शरीर से राग द्वेष घटते गए, शरीर संबंधी शरीर के वस्त्र हटा दिए हमने। समझे कि नहीं? एकांत में बैठने लग गए, और फिर हो गया हमारा काम पूरा। समझे कि नहीं समझे? तो ये पूरा आ गया उसके अंदर। आपको बस प्रक्रिया ये करनी, कैसे पहले देखना प्रारंभ करो सही तरीके से। इस पहले सही तरीके से देखने का नाम सम्यक दर्शन। इसमें आत्मा आई कि नहीं आई? हाँ, सही। जब मैंने खुद को सही तरीके से देखा तो पूरा विश्व सही तरीके से दिखने में आया। समझ में आया? देखो, अपनी रिसर्च और बाकी जीवों की रिसर्च सेम ही तो है, अलग है कुछ? पेड़ पेड़ पेड़, अरे जैसा ये ही दिख रहा है जड़, वैसा वो उसका पेड़ पत्ते टहनियाँ हैं। जिसे इसको मेरे कर्मों ने, नाम कर्म ने मनुष्य आकार बनाया है, वही नाम कर्म ने पेड़ आकार बनाया है। जैसे इस शरीर में मैं राग द्वेष करके दुख भोग रहा हूँ, वैसे उस शरीर में वो राग द्वेष करके दुख भोग रहा है। तो कैसे पेड़ तोड़ेंगे कि नहीं? हम पत्ते तोड़ेंगे, काटेंगे उनको, है ना, वार करेंगे उसके ऊपर। आगे कि नहीं अहिंसा, आगे कि नहीं आचरण, आगे कि नहीं सदाचार, चरण योग आया कि नहीं? सब आया कि नहीं? कहाँ से आ रहा है ये? बोलो कहाँ से आ रहा है? सही तरीके से देखने पर। इतना सही है ये। अब हम क्या कर रहे हैं? अहिंसा पालो, अहिंसा पालो, और देखने का तरीका अभी भी वैसा ही है। समझे कि नहीं? सोचो, साधर्मी से प्रेम करो, करो करो करो। साधर्मी मतलब क्या बोला? बताओ, साधर्मी कब दिखता है? मैं चेतन, वो भगवान, मैं भगवान, ये दिखने पर साधर्मी वात्सल्य प्रारंभ होता है। तब साधर्मी से व्यवहार प्रारंभ होता है। कौन साधर्मी? मंदिर वाले से नहीं, घर में जो है वो भी साधर्मी है, पर मंदिर वाले जो है वो भी साधर्मी है। बोलो, वो चींटी भी साधर्मी है, वो पेड़ भी साधर्मी है या नहीं है? कौन कौन साधर्मी बताओ? समस्त जीव। तो इन सबको जीव देखकर इन सबका भला हो ऐसी भावना भाने वाले के जीव के 16 कारण भावना होती है, तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ऐसा जीव समोषण में जाकर अनंत जीव का उपकार करता है। वैसे हमारे ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर है। समझे? उनको रक्त सफेद कैसे हो गया? कैसे सफेद हो गया? रक्त तो लाल होना चाहिए, सफेद होता है कि नहीं तीर्थंकरों का? कैसे हो गया बताओ? करुणा, कहीं करुणा इन सब जीवों की। ये देखो कैसे सोचो बोला। अब सिर्फ मेरे दृष्टि से देखो आप, हाँ, भगवान जी की दृष्टि से देखो, जिनमें ये सब अनंत जीव है, सब अपने आप को भूल गए हैं, सब आठ कर्मों से लड़ते हुए। बताओ कितना क्या क्या हो रहा है। तो हमारी भावना, जब मैं ऐसा देखूंगा तो मेरे अंदर से कौन सी भावना निकलेगी? हे प्रभु, सबको अपने अनुभूति हो, सब अपने आप को पहचाने, कैसे भटक रहे, कैसे खुद को शरीर मानते। सब जीवों को ये जिनवानी मिले, सब जीवों को भगवान का मार्ग समझ में आए, सबको अपनी वस्तु समझ में आए, है ना। सब अभी कर्मों से लड़कर जीते, ऐसी भावना हमारे अंदर उछलनी चाहिए। ये है वो घर घर चर्चा रहे धर्म की, समझ रहे? और यही है वो कि सुखी रहे सब जीव जगत के, समझ रहे? ये भावना अंदर चलती रहनी चाहिए। ऐसी भावना वाले जीव को पुण्य का संचय कितना होता होगा? तुम काउंट नहीं कर सकते दुनिया की ताकत।
और उसको पुण्य जीरो चाहिए, उसको तो चाहिए लोगों का भला, सबको मुक्ति मार्ग मिले, उसके चक्कर में पुण्य संचय भी हो जा रहे। ऐसे जीव तीर्थंकर बनेंगे, ऐसे जीव चक्रवर्ती बनेंगे, ऐसे जीव बताओ, ऐसे जीव इंद्र बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको? और फिर वो भी राग द्वेष तोड़ के मुक्ति को प्राप्त होंगे। आप समझ रही है प्रक्रिया है। अब आपको वो पूरी प्रक्रिया आपने सामने रखी, अब अभी इस पे चलते हो कि नहीं चलते हो ये तो सब आपका ही मैटर है। देख कहाँ से शुरुआत होती है बोलो? देखने के तरीके से, बस यहाँ से शुरुआत होती है धर्म की, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप अपने आप को रिसर्च करो, मैं कौन आइटम हूँ, कौन सा पदार्थ हूँ, है ना? ये जो दिख रहा है ये विशाल ये हूँ क्या मैं? समझे? अगर मेरे हाथ में रहता तो मैं चेंज कर देता, ये भी चेंज कर देता, ये भी चेंज कर देता, सब कर देता। तो ये कौन कर रहा है? कर्म। कर्म के पीछे जीव। जीव कैसा? भगवान जैसा, सिद्ध जैसा, यही है ना। सिद्ध से कुछ अलग है वो जीव, सिद्ध में और जीव के अंदर ही नहीं। समझे कि नहीं? अब देखो अंदर कौन है, देख क्या रहा हूँ, मान क्या रहा हूँ, देखता कैसा हूँ विश्व को। तो ये जब जिनवानी के निकट आओगे तो ये ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी गजब की। अब जिनवानी से दूर जाओ तो कैसे देखने लग जाते हम। हमको बताओ, यहाँ से गए बस चिड़चिड़ चालू होती कि नहीं, गुस्सा चालू होता है कि नहीं, बैर चालू होता है कि नहीं, चिंता इच्छा चालू होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुमने गलत तरीके से देखना प्रारंभ कर दिया। यहाँ हम एक आध घंटे में आपको वो दृष्टि की झलक दे देते हैं कि कैसे देखा जाता है। और फिर तुम उस दृष्टि को परमानेंट कर लो तो आपको घर पे जाकर भी राग द्वेष नहीं होंगे, आकुलता नहीं होगी, समझे कि नहीं? चिंता नहीं होगी, किसी से बैर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोला जो लाइन सुनी ना, अगर मन में बैर है तो मंदिर जाना सैर है, स्वाध्याय करना बस एक एंटरटेनमेंट है। किसके प्रति बैर बता? वो आपको पता है क्या क्या था उसने? वही बता, आपको पता है वो कौन है? ये बता क्या किया, तो बाद में बात करेंगे अपन, पहले बता वो है कौन? समझे कि क्या कह रहा हूँ? कौन है? सिद्ध समा बोलीला भगवान। बोलो है कि नहीं? क्यों बैर चल रहा है? क्यों द्वेष है? अरे मारे घर से निकाले, काटे फाड़े तो भी बैर न जो तहा धरे, घर से निकाले तन विदारे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कर्म की एक खोटी। सामने वाला कौन दिख रहा है? बोलो मेरे कर्मों के फल देने वाला, उपकार करने वाला है, निर्जरा करने को आया है। हाँ या नहीं? ये दृष्टि रहने पर जलती हुई सेकड़ी सिर पे रखेगा तब भी बैर नहीं होगा। सही है कि नहीं? देखो वो जीव तो कर ही नहीं रहा, उसके अंदर कर्म करा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ किया होगा पहले, उसको कर्म करा रहे हैं, और वो जो कर रहा है उससे मेरे अंदर क्या हो रही है? निर्जर हो रही कि नहीं हो रही? तो बता, निर्जरा करने को आया है, मदद करने वाला है ना। भला करने वाला है कि बुरा करने वाला है? भला करने वालों के प्रति बैर करना। अरे अरे नहीं, शरीर के साथ बुरा किया तो शरीर नहीं है ना तू। अब समझना बात को। तो ये इस तरीके से अगर हम देखेंगे उनको तो कभी बैर नहीं होगा किसी के प्रति नहीं। इसलिए देखो चेहरा कैसे रहेगा? प्रसन्न, किसी को देख के भी प्रसन्नता, सबको देख के सद्भावना, भला हो इनका भी, इनको भी अपनी वस्तु पहचानने में, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब जीव अपनी चैतन्य सत्ता को प्राप्त करे, ऐसी भावना अखंड रूप से बहाता रहता है वो। अब देखो जो नहीं देखता ऐसा, मेरा बिजनेस चले, मेरे बच्चे का अच्छा हो, मेरे पोते का अच्छा हो, और उसका तो बुरा हो जाए, कॉम्पिटिटर का तो धंधा ही चले नहीं, मतलब उसको कोई मर ही जाए, इसका तो कोई वही हो जाए, उसका तो हार्ट अटैक ही आ जाए, कुछ ये नहीं चलता। बुरा लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है कि नहीं हम नहीं करते ऐसा? मुझे पता है, मुझे पता है आप और मैं अलग नहीं हूँ, और आप जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज पे भी हम हैं, और इसके पहले भी जाके आए हुए हैं, समझे कि नहीं? तो जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तो मैं इतनी गंदी गंदी भावना करता हूँ आसपास के लोगों के प्रति, समझ रहे कि नहीं? सक्सेस मुझे मेरा चाहिए तो दूसरों के फेलियर भी चिंतन करने लग जाता हूँ। हाँ या नहीं? ये सब मिथ्या दृष्टि जीवों के ही लक्षण है, जिसने सही तरीके से देखा नहीं है विश्व को, इसीलिए दुर्भावना आई। ठीक है, मैं पढ़ना चालू करता हूँ। सम्यक दर्शन कैसा होता है, उसकी हमने जो विधि सीखी है, निश्चय सम्यक दर्शन, उस जीव का जीवन कैसा होता है वो बताना चालू किया मैंने आपको कि वो उसका जीवन ऐसा क्यों हुआ, वो देखता सही तरीके से। चश्मा कौन सा पहना है ये देखो,
अब देखो जिनवानी के सामने तो आपको चश्मा सही पहन लेते आप, अब यहाँ से जाओगे तो लगे चश्मा बदलेगा, वो हो गया चश्मा ऐड हो जाएगा, आई गए स्विच कर देते हैं हम, है या नहीं? चश्मा बदलता कि नहीं बदलता? तो कल पूछ रहे थे, मेरे को उत्तर दिया मैंने कि कैसे समझे आप सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, समझ अंदर कैसे चेक कर, क्योंकि तुरंत चेंज होता है ना, उपशम से हुआ वापस से मिथ्या दृष्टि हुई, स्वयं से हुआ मिथ्या दृष्टि हुई, तो अपने अंदर आग का फीलिंग आने लग गया तो समझ लेना अपनी मिथ्या दृष्टि हो गई। मैंने चश्मा बदल दिया आपने, आग मतलब किसी को पागल दुख उसको एक बुरा हो जाए उसका, ये होने लग गया तो समझ लेना गलत तरीके से देख लिया, भाव तीव्र हो गए, समझ रहे कि नहीं? तो समझ ना मिथ्या दृष्टि हो गए। एग्जाम्पल है एक मोटा एग्जाम्पल। और वो गलत प्रसंग आने पर भी शांत रहते हैं, कर्म है सब, क्या करना है अपने को, अपना सब तो कुछ हुआ ही नहीं, समझे कि नहीं? तो ये संवेद अपने अंदर ही फील होता है, ये आकुलता बड़ी नहीं है, गलत प्रसंग आने पर भी, है ना? तो समझ अपने अंदर सम्यक दर्शन इंटैक्ट है, और ये दुर्भावना होने लग गई लोगों के प्रति, ठीक है नहीं? किसी को बुरा चिंतन करने लग गए, समझ लो सम्यक दृष्टि नहीं है, अब मिथ्या दृष्टि है, अपना सम्यक दर्शन च्युत हो गया, अब मिथ्या दर्शन में आ गए, समझे? तो सम्यक दृष्टि कैसे देखता होगा, कैसे विचार करता होगा किसके प्रति, बताओ? मैंने भरत जी का भी पूछा था आपको कल परसों में कि भरत जी जब 96,000 रानियाँ थी उनके पास, 96,001 नहीं की उन्होंने, जबकि वे पूरे विश्व उनको भगवान मानते, राजा मानता, 6 खंड पूरे के पूरे, किसी को भी जाके उठा कर ला सकते थे वो, और कोई कुछ बोलता नहीं था। उनको 96,000 मिली, वो सब गिफ्ट में मिली है, मांगी तो उन्होंने एक भी नहीं, न किसी के लिए प्रयत्न किया, जहाँ जाते थे वो आगे 32,000 वो मुकुटबद्ध राजा वो सब दे देते थे हमको, समझ रहे? तो कहना ये है कि जब पूरी सत्ता अपने हाथ में हो तब भी हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि उनके अंदर वो इच्छाएं वो तड़पती नहीं है, वे न्याय अनुकूल जीते हैं, वे सही तरीके से देखते हैं जीवों को, समझे कि नहीं समझे? ये उनकी दृष्टि की सम्यकता का, देखने के तरीके का सूचक है। कि देखो हमारे घर में सोचो, हमारे चलती नहीं, पत्नी बच्चों पे चलती नहीं, हमारी चलने लग जाए तो हम कैसे करेंगे? कल से ये होगा, परसों से ये होगा, 10 रोज ये होगा। उनका तो हफ्ते चलता है तब भी वो चलाते नहीं है वैसा। विचार करो, उनके ऑर्डर 6 खंड में चलते लेकिन एक भी गलत ऑर्डर पास नहीं करते, काय के कारण? क्योंकि उनकी दृष्टि सम्यक हुई वाली है। आप समझना, बहुत गजब की बात बोल रहा हूँ आपको मैं, वो एक भी गलत ऑर्डर पास नहीं करते, समझे कि नहीं? और हमारे को इतनी सत्ता क्यों नहीं मिली? क्योंकि तू गलत ऑर्डर पास कर सकता है, इसलिए सम्यक दृष्टि को ही चक्रवर्ती बनाया जा सकता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं, समझे क्या भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चक्रवर्ती का पद और ये इंद्र का पद सम्यक दृष्टि को नहीं देंगे तो ये इंद्र और ये चक्रवर्ती क्या करेंगे पता है ना? चक्रवर्ती क्या करेंगे? पागलपन, पता है ना? कोई मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती बन गया तो समझेगा क्या करूँगा? 6 खंड को तहस नहस कर देगा 2-4 दिन में, हाँ या नहीं? इसलिए मिथ्या दृष्टियों को चक्रवर्ती आदि पद नहीं मिलते, और ना इंद्र को। तो इंद्र बोलेगा मैंने आ रहा हूँ पंचकल्याण में, तुम ही देखो तुम्हारा, मैं एंजॉय करूंगा मेरा। कुबेर को भी बोलेगा नहीं कि समो शरण रज, विचार करो क्या कह रहा हूं मैं। अब लॉजिक समझ रहे? अच्छे जीवों को ही ये पद मिलेगी ताकि वो अन्याय ना करे, वो पद के साथ अन्याय ना करे, समझ रहे? सम्यक दृष्टि का समझ में जीवन कैसा रहता है, वो कैसे देखता है, सब खेल है देखने का। कैसे देखते हैं हम, मेरे देखने का तरीका क्या है? क्या लड़का है, क्या सुंदर दिखता, क्या लड़की है, क्या सुंदर दिखते, हाँ क्या सुंदर, क्या सुंदर, समझ? देख कैसे रहा तू? कौन दिख रहा है तुझे? पता है चमड़ा दिख रहा है बाहर, हड्डी मांस चमड़े है, और वो पुद्गलिक शरीर है, पुद्गलिक शरीर के भीतर जीव है, वो तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ अलग ही देख रहा है तू पागल। क्या बंगला, क्या बंगला? पुद्गल नहीं दिखा तुझे? पूरा मिट्टी नहीं दिखी? कर्म के उदय नहीं दिखे? उसमें बंधता हुआ, उसमें मोहित होता हुआ जीव नहीं दिख रहा है तुझे सामने? नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? देखने का तरीका दे रहा हूँ आपको मैं, कैसे देखते चीजों को। स्त्री को कैसे देखेंगे, पुरुष को कैसे देखेंगे, घर को कैसे देखेंगे, देखो इस तरीके से जिस तरीके से बता रहे। जिनवानी ऐसी ही देखती है, मुनिराज ऐसे ही देखते हैं, भगवान जी भी ऐसे देखते हैं, हम ही उल्टे देखते रहते। कितना सुंदर है वो, कौन सुंदर है? पता है क्या रहता सुंदर? एकत्व निश्चय एकत्व समय सर्वत्र सुंदर लोक में एक चैतन्य सत्ता सुंदर है, बाकी तो सब मिट्टी के है, पुद्गल के, हड्डी मांस चमड़ा सब गंदा ही अंदर। कोई व्यक्ति सुंदर नहीं होता, आत्मा के सिवा कोई सुंदर ही नहीं है। ये देखने का तरीका तेरे पास आया नहीं अभी तक,
फिर कहीं अट्रैक्ट नहीं होगा चेहरा तेरा, कोई चेहरे पे तू रिझेगा नहीं, कोई शरीर पे नहीं रिझेगा। तो देखो काम वासना भी जीरो होती गई सही तरीके से देखने पर, काम वासना जीरो हुई, समझे कि नहीं, लोभ कषाय जीरो हुई, है ना, क्रोध कषाय जीरो हुई, हिंसा जीरो हुई, सब तो जीरो होते जा रहा है सिर्फ सही तरीके से देखने पर। तो कल हर एक दिन एक विषय लेकर हम चाहते हैं आपको कि आपको सम्यक दर्शन अच्छे से समझ में आए, समझ रहे कि नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूँ क्या नहीं, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, बस बता दिया हमने। तुझे अगर सही तरीके से दिख रहा है सब कुछ, तुझे पूरा विश्व डिकोड हो गया लग रहा है, तुझे सब जीव दिख रहे हैं सामने, तो समझ तो सम्यक दृष्टि है। क्या कहा, यदि तुझे ये अलग वो अलग, ऐसे ये वैसे ये वैसे ये ऐसे वैसे ऐसे दिख रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि है। और तुझे कोई चीज़ का हाँ क्या बात है ऐसा हो रहा है समझ लेना भी मिथ्या दृष्टि है। क्या देख के हुआ, बिल्डिंग देख के हुआ, सीनरी देख के हुआ, सुंदरता देखकर हुआ, पैसा देखकर हुआ, मर्सिडीज बंगलोज देखकर हुआ, गोल्ड कॉइन्स गोल्ड बिलियंस देखकर हुआ, तो मिथ्या दृष्टि है। डायमंड सेट देखकर हुआ होगा तो किससे क्या आकर्षित कर रहा है तुझे, मिट्टी, मिट्टी को देख देख कर इतना एक्साइट होता है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, देखते आएगा ऐसा, देखना कैसे चाहिए ऐसा, क्या वो वाला जो अपन देख रहे हो उसमें भिखारी बनता है तू, इसमें राजा बनेगा बता, दृष्टि बदले सृष्टि बदलती, सुना क्या, ये देखो मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि नहीं, जहाँ हमने पुद्गल देखा, खुद सिद्ध चैतन्य देखा, राजा हुए कि नहीं हुए, बताओ, पता है वो कौन हो रहा है, ये हमको बताओ, ये सब खेल किसके साथ चल रहा है, तो अच्छे सुन ध्यान से, हमारी परिणति, शरीर का लक्ष्य करके विकारन, चैतन्य का लक्ष्य करके रानी, हो रही कि नहीं हो रही। सिर्फ एक बात बताओ, उस अपनी परिणति ने, कौन सी दृष्टि वाली, हाँ श्रद्धा वाली, उस परिणति ने मेरे को विशाल देखा, यानी मैं माना विशाल में, अब विकारन हुई कि नहीं हुई ये बताओ, वे समझे। और वही मेरी परिणति खुद को चैतन्य सत्ता मानने लग गई, अब वो परिणति क्या हो गई बताओ, रानी वही कि नहीं, राजा को वर्ण किया, रानी बनेगी, भिखारी को वर्ण भिखार बनेगी, समझे क्या नहीं समझे, हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये करते आ रहा है आपको। तो ये परिणति जो समझ लो आप है ना, वो जो योगल जी देते थे, बाबू जी योगल जी, कि आगे रानी हमारे पास भीख मांगने को, रोटी मांगने को, तो देंगे क्या नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। रानी अगर आई आपके घर पे भीख मांगने को, रोटी मांग रही है, देंगे कि नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, इतने निर्दयी हो, देंगे कि नहीं देंगे, बोलो भैया, नहीं देंगे। और हमको भूख लगी तुम ज्ञान दे रहे हैं हमारे को समझे, बोले अरे भैया रोटी दे, अभी ज्ञान मत झाड़, ऐसे बोलते हैं लोग आजकल के। बेटा देखो ऐसा ज्ञान, देखो क्या दिया जाता है फिर, वो रोटी बड़ा है उसके टाइम पे, उस रानी को रोटी देना सही है कि ज्ञान देना सही है, क्या है बताओ, क्या उत्तर सही है इसका, आप समझे प्रश्न, क्या देना चाहिए, रोटी का ज्ञान, बताओ, रोटी देनी चाहिए, फिर रोज मांगने को आएंगी, चलेगा, हाँ, रोटी देने से एक टाइम का, एक दिन का हो सकता है, ज्ञान से हमेशा का हो जाएगा कि तू रानी है, तेरा घर महल वो है, समझे क्या। पर अभी भूख लगी ना, ठीक है ना, आज 1-2 घंटे से एंड कर लेगी महल जाने तक, और महल पे गए बाद तृप्त हो जाएगी, आप समझे क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग तरीके से सोचने का तरीका है। जैसे आजकल बोलते हैं कि भिखारी को भीख दोगे तो जिंदगी भर भीख मांगेगा, उसको बिजनेस सेटअप कर दो या कुछ और काम करने को बोल, तो गाड़ी क्लीन कर ले भैया हमारे, अब महीने के 200 रुपये ले, 500 रुपये ले, 1000 रुपये ले मेरे से, गाड़ी क्लीन कर, भीख दे दोगे तो रोज भीख मांगते बैठेगा। एग्जाम्पल जैसा वो दृष्टांत है, तो रानी के जैसे दृष्टांत है कि अगर उसको अगर एक बार रोटी दोगे तो रोज रोटी मांगेगी और भिखारनी बनी रहेगी। तो उसको बोलना है कि तू रानी है, राजा तेरा उधर है, महल तेरा वो है,
समझे? तो रोटी से भी बड़ा उपकार ज्ञान से होता है, इसलिए तीर्थंकर आदि जी भी, ज्ञानी जन भी ज्ञान से उपकार करते हैं, रोटी से नहीं। और हम भगवान जी के सामने रोटी मांगने को आए, बता, गाड़ी दे दो, पाड़ी दे दो, लाड़ी दे दो, है ना, ये दे दो, एक पागल है, तुझे ज्ञान दे रहे ना। हमारी दृष्टि भीख मांग रही है, बोलो, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, एसी चाहिए, फैन चाहिए, घूमने को चाहिए, है ना। तो क्या देना चाहिए? भगवान जी ने, भगवान जी ने हमारे को ज्ञान दिया, इधर जा, कुछ नहीं लगेगा पागल, भगवान है तो कुछ परिपूर्ण वस्तु है। तो क्या कह रहे, समझ रहे क्या? हमारे को अपने उस दृष्टि को राजा दो, समझे कि नहीं? राजा बता दो एक बार, परिपूर्ण सत्ता बता दो, परिपूर्ण ज्ञाय चैतन्य सत्ता, भगवान आत्मा बता दो उसको एक बार। उसको एक बार बता दिया तुमने, उसको बता दिया कि तू यहाँ पर एक रानी बनेगी, राज करेगी, तो अब वो भटकना बंद करेगी, अब भीख मांगना बंद हो जाएगी। और वही परिणति आपको, भूलेंगे खुद को मानेंगे विशाल, तो बस जिंदगी भर भीख मांगते रहेगी। अरे यार अच्छे पैसे तो आओ, अरे यार शरीर निरोगी रहे, अरे यार बच्चों का अच्छा हो, बच्चों का करियर सेट हो, बहुएं अच्छी आए, पोते अच्छे हो, भीख मांगते रहे बेटा, है कि नहीं? जिंदगी में अब सोचो, एक बार तो भी फील आएंगी उस परिणति को कि मैं भगवान हूँ, आएगी फीलिंग? भिखारी हूँ यही फीलिंग आएगी। बुरा मत लगने देना, ये मेरे साथ भी है, आपको नहीं बोल रहा हूँ। इस दृष्टि को भिखारन मत बनाओ, उसको रानी बनाओ। राजा इधर है, हम राजा है, हमारी रानी भीख मांग रही है, उसको भीख मांगना बंद कराना है। इतना ही तो टास्क है आपको, पता है? किसी को बोलते पर्याय मेरी आपके जैसी हो, मेरी पर्याय भीख मांगना बंद करे और रानी बनकर राज करे, समझे कि नहीं? सोचो, आप आपकी बेटी को भिखारी के हाथ में देते नहीं, तो इस परिणति को शरीर के हाथ में क्यों दे रहे आप? इस शरीर में 5 इंद्रियों से भीख मांगनी पड़ती है। आपका बेटी का हाथ सही हाथ में देते हो, तो आपकी ये परिणति का हाथ ज्ञाय के हाथ में दो ना। आप क्या करना है? अहमपना सही जगह स्थापन करना है। ये शरीर में क्यों कर रहे हो? मिट्टी में, 5 इंद्रिय के छेदों में क्यों कर रहे हो अहमपना? अहमपना चैतन्य वस्तु में करो। ये पौधगलिक स्पर्श गंध वर्ण किसी को कुछ नहीं, इसके चमड़ा हड्डी मांस है, उसमें अहमपना स्थापन करने पर भीख मांगनी पड़ेगी जीवन भर, अनंत काल तक। और इसका हमपना आत्मा में लेकर गए तो अनंत काल तक राज करोगे, कुछ मांगना पड़ेगा नहीं। बस इतनी है। क्या बोल रहे हैं हम? अब किसकी बात चल रही पूरी की पूरी, स्टार्ट टू एंड किसकी बात चली? बोलो, किसकी बात चली? दृष्टि की, देखने के तरीके की, अहमपने की। एक उसका नाम ही सम्यक दर्शन है, समझे क्या नहीं? वो दृष्टि ने अहमपन आत्मा में स्थापन किया, सम्यक दृष्टि। उस दृष्टि ने खुद को चेतन स्वीकार किया, सबको चेतन स्वीकार किया, तो सम्यक दृष्टि। उस दृष्टि ने खुद को शरीर माना, वो दृष्टि मिथ्या दृष्टि। उस शरीर ने सबको देखा शरीर, वो दृष्टि मिथ्या दृष्टि। उस शरीर ने शरीर माना, खुद को विकारन बनी। उस दृष्टि ने अपने को चैतन्य माना, भगवान ने रानी बनी। सही है? इस दृष्टि की पूरी चर्चा है। सम्यक दर्शन मतलब दृष्टि, दृष्टि का खेल, दृष्टि सही होना। तो इसलिए जिनवानी पहले क्या बोलती है? पहले दृष्टि सुधारो, ने आचरण बोला राम। पैर चलते क्या आंखें चलती? पहले दोनों चलते साथ में, आंखें चलती कि पैर चलते? बोलो। रविंद्र जी ने पूछा था मुझे, 2009 की बात है। क्या चलता है पहले? पहले आंखें चलती है, फिर पैर चलते। तो पहले दृष्टि पहले आएगी, फिर चरण आएंगे। दृष्टि सही करो पहले, आचरण के पीछे मत पड़ो। हम ही नहीं, आचरण नहीं आएगा ही, लेकिन पहले दृष्टि आनी चाहिए। समझ में आया? जैसे सभी जीव, अब देखो आप सब जीव हो, आप सब मुझे भी जीव देखो, स्वयं को भी जीव देखो। अपने आप को, अपने दृष्टि को विकार मत बनाओ, रानी बनाओ। अपने अंदर का चैतन्य राजा दिखाओ उसको। सबको जीव देखो, किसी से बैर बांधो मत, किसी के प्रति द्वेष मत करो, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, सबका कल्याण हो, सबको चैतन्य जागृति आए, सबका मंगल हो, ये भावना बहाते रहो। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार रोटी देकर नहीं होता है, बोलो, ज्ञान देकर होता है। समझ रहे? यथा संभव जिनवानी पढ़ो, पढ़ाओ, सिखाओ। नहीं कुछ सिखा सकते तो प्रिंट भेजो, मोबाइल पे, है ना, शिविर आयोजन करो, धन दो, जो भी तरीके से।
ज्ञान दो सबको, अपने महानता का, अपने चेतना का, महानता का ज्ञान दो। और वो ज्ञान का, है ना, उस ज्ञान के दान का ही पर्व है। कभी परसों है ना। हाँ, तो ज्ञान दान का पर्व है या दान का पर्व है समझो। लेकिन उस दिन क्या देना चाहिए? रोटी नहीं, ज्ञान। ज्ञान लॉन्ग टर्म काम करता है। मैंने बताया था, रोटी एक समय या एक दिन, औषधि जीवन भर। समझ लीजिए, अभय जीवन भर रहता है, औषधि थोड़े दिन, 10-15 दिन, 1 महीना। समझ रहे? अभय जीवन भर और ज्ञान अनंत का। जैसे ज्ञान दान सबसे महान, रोटी की ज्ञान, रोटी के दान से भी। इसलिए स्वयं भी ज्ञान, अपने आप को ज्ञान दान करे और दूसरों को भी। समझ में आ रहा है? ज्ञान से ही उपकार होगा। ठीक है, चलो। सहजानंदी शु